फ्रेशर्स की प्रॉब्लम वो अभी काफ़ी परेशान है इंडस्ट्री के हालात को देख के। इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, बिजनेस का सिनेरियो डाउन होते जा रहा है, इकोनॉमी गिरते जा रहा है, वर्ल्ड वाइड ये क्राइसिस आए हुए हैं। इनमें फ्रेशर्स क्या करें? फ्रेशर्स के प्रॉब्लम, फ्रेशर्स को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। कॉलेज से निकलते हैं, कॉलेज में उनको पढ़ा दिया जाता है, जो पढ़ाते हैं वो वैसा इंडस्ट्री में काम आता नहीं है। इंडस्ट्री में आके उनको प्रैक्टिकली दुनिया के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में होना क्या है। तो बहुत सारे चीज़ हैं। अब उनको जो सीनियर उनके गाइड करते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अब वो गलत गाइड करे तो वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और सही गाइड करे तो सही ट्रैक पे। तो इसी के लिए मैं फ्रेशर्स के लिए मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, ताकि मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेशर्स को कैसे इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए। आने से पहले उनके अंदर क्या क्या खुद की क्वालिटी होनी चाहिए और क्या किस चीज़ पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं। तो उन फ्रेशर्स के लिए मैं टॉपिक लाया हूँ। तो पहला टॉपिक है कि फ्रेशर्स को फोकस करना चाहिए स्टडी के बारे में, कि वो इंडस्ट्री से प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, ना कि वो पैसा और पैकेज के बारे में भागना शुरू करे। स्टार्टिंग में अगर वो पैसे और पैकेज के बारे में अगर सोचना शुरू कर देगा, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे उनके कॉलेज से हैं, तो वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनको फोकस करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के बारे में समझें, इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग पावर को समझें, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को समझें, उनके बाद उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझें, उसको देखें कि क्या है, वो अपना स्ट्रेटेजी ऑफ गोल तैयार करें, ताकि वो नॉलेज जब ज़्यादा गेन करेंगे तो उनके लिए आने वाले समय में वो ईजी होगा आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और आगे ग्रोथ के लिए। सेकंड आता है हमारा जो लेवल है, वो होता है कि आपका पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या है? पंक्चुअलिटी क्या होता है कि जब आप आते हैं तो आपके अंदर एक टाइम, किस समय पे आप आ रहे हैं, किस समय पे जा रहे हैं, क्या आपका काम पूरा हुआ, अगर आपका काम पूरा हो गया तो कुछ नया क्या कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी से दो ही चीज आप ले जाओगे, आइदर जो आपको सैलरी नॉमिनल सा फिक्स हुआ है वो, और नॉलेज, बाकी कुछ नहीं। तो चलो सैलरी तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन नॉलेज आपने क्या लिया वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना एफर्ट्स करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आपकी वो कमाई है जिसको आप मिसयूज करते हैं, मिस टाइम करते हो, जिसके आप टाइम को ध्यान में नहीं रखते हुए अपना लोगों के साथ टाइम पास करके टाइम खराब नहीं करना है। रेस्ट टाइम में आपका फोकस होना चाहिए कि कुछ स्टडी करें, ताकि उस स्टडी से आपका आगे का लेवल सेट हो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपको काम मिला है या जिस काम को आप कर रहे हैं, या सामने वाला सीनियर वो उसकी क्या प्रोफाइल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो काम सुबह से शाम तक का टारगेट है, क्या आप वो पूरा कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे आप फोकस करो कि आगे मुझे और कुछ करना है तो कुछ और प्रोग्राम लें और कुछ ज्यादा काम करें और नया क्या कर सकते हैं। आपका काम पूरा हो गया तो दूसरे का काम देखो कि दूसरे काम में क्या होता है। तो ये सारा चीज मैटर करता है। तो इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके सारे चीज ऑन टाइम होगा। जब ऑन टाइम होगा तो आपके पास टाइम मिलेगा कुछ और करने के लिए। फिर आता है पैशन। पैशन क्या है? जुनून। आपको काम के बारे में जुनून होनी चाहिए। अगर उस काम में आपका इंटरेस्ट है, उसमें पैशन है, तब तो आप विनर हो उसके। अगर नहीं पैशन है तो उसको मत आगे ले जाओ, वहीं छोड़ दो, कोई और लाइन चूज करो। क्योंकि पैशन बहुत जरूरी है। अगर पैशन रहेगा तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे, अपने काम को पूरा कर पाओगे, एक गोल अपना होगा जो सेट, वो आप पूरा कर सकते हो अपने गोल को। अदरवाइज आपका पता चला कि आपका इंटरेस्ट है आईटी सेक्टर में, आप आ गए टेक्सटाइल में, आपका इंटरेस्ट है टेक्सटाइल में, आप पहुंच गए गारमेंट में। तो इन सब चीज को देखते हुए, ध्यान रखते हुए कि आपको पैशन के साथ फील्ड चूज करना है, ताकि उसमें आप अपना पूरा एनर्जी लगा सको, ताकि आप रेस्ट टाइम में भी ना उस काम को एंजॉय करो। तब आप कुछ नया ढूंढ के ला पाओगे, नया कुछ कर पाओगे। फिर आता है कि आपको जो है लोगों से कंपेयर करना है अपने आप को। तो काम के लिए करो कि वो इतना काम करता है तो मैं इतना काम करता हूं, वो ये कर सकता है तो मैं ये कर सकता हूं, वो आगे जाता है तो मैं भी ये कर सकता हूं। ना कि उसकी सैलरी इतनी है, उसके पास BMW है, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास जगुआर है। नहीं, आपके पास अगर साइकिल भी है और आपके पास नॉलेज है तो आप वैल्यूएबल हो, ना कि मर्सिडीज, जगुआर और BMW। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो कल को वो सब आ जाएंगे, अगर नॉलेज नहीं होगा तो ये सारे चले जाएंगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको नॉलेज पे ध्यान देना है या फिर आपको मनी के ऊपर। उसके बाद होता है कि आपके ड्रीम्स।
ड्रीम्स देखो, बड़ा ड्रीम देखो, लेकिन उस ड्रीम के हिसाब से मेहनत भी उसी लेवल से करो। अगर आपका ड्रीम है बहुत बड़ा, तो मेहनत भी उसी लेवल से करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप तो ड्रीम तो देख रहे हो कि मैं कल को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूं, 1000 करोड़ का टर्नओवर करूं, और आप काम क्या कर रहे हो, जा रहे हो डेली जाके कभी 10 रुपये का काम करे, 100 रुपये, कभी 200 रुपये का काम पे लगे कि अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप अगर गोल लेके चले हो कि 10,000 का मुझे टर्नओवर करना है, तो 10,000 के हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपके स्पीड होने चाहिए, उसके हिसाब से आपके काम होने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग भी करनी होती है। उसके बाद होता है शॉर्टकट। बहुत शॉर्टकट लोग मारते हैं। एक कंपनी में रहा, 6 महीने काम किए, जंप करके दूसरी कंपनी में डबल पैकेज पे, फिर क्या किए, 6 महीने वहां किए, डबल पैकेज पे जंप कर गए। ये शॉर्टकट जो है ना, आपको एक बार जाके जब आपको जरूरत पड़ेगा कि एक्चुअली में अब आपको स्टेबल होना है, तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। जैसे आप कंपनी को छोड़ के आगे आगे जा रहे हो ना, तो एक समय ऐसा आएगा कंपनी आपको छोड़ देगी, आप ढूंढोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं मारना चाहिए, आपका फेथ वैल्यू होना चाहिए, ताकि आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप आओ, ताकि आप पे कंपनी फेथ करे, ताकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। ऐसा नहीं कि आप अगर भागते रहोगे तो कंपनी आपको कभी भी ढंग का काम नहीं देगा, कभी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अच्छे लेवल पे नहीं आपको अपॉइंट किया जाएगा। फिर आता है टाइम लाइन फॉर फ्यूचर गोल। आपके गोल का टाइम होना चाहिए कि मुझे इस 5 साल में अपने आप को कहां देख रहे हो, आपको अपने आप को 5 साल में कहां देखते हो। अगर उस 5 साल में देखते हो तो आपका एम होना चाहिए कि मैं अगर फ्रेशर स्टार्ट किया हूं तो एटलीस्ट मैं 5 साल के अंदर एक अच्छे लेवल पे, या तो एक अच्छी कंपनी में बड़े पोस्ट पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहूं, और नहीं तो अपना इंडस्ट्री सेटअप करूं, एक नया स्टार्टअप लूं। अगर ये आप कर सकते हो तो उसके हिसाब से आपको टारगेट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गए टाइम पास करके 5 साल खराब कर दिए। आपके पास नॉर्मली यही टाइम है, क्योंकि आपके पास एनर्जी है, एज है। एक एज के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, और आपकी पूरी लाइफ जो है ना सिर्फ घसीट के कटेगी, ना कि आप अपने लाइफ के सपने पूरे कर पाओगे। कभी बड़ा इंसान नहीं बन पाओगे, अपने बच्चों को खुश नहीं कर पाओगे आगे। आपके बच्चे ही आपको ताना देंगे, आपके फैमिली वाले आपको ताना देंगे कि आपने किया क्या है, वो सारा टाइम आप खराब किए हैं। इसीलिए इन सब चीज को ध्यान में रखिए, ताकि कल का आपका भविष्य और आपका फ्यूचर अच्छा हो।